उपस्थित सभी परिजनों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। आज हम पंचकोश का प्रज्ञोपनिषद में तृतीय मंडल और उसका थर्ड चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में ले रहे हैं। मेरा नाम पद्मा हिरासकर है, मैं पुणे से हूँ, पंचकोशी साधक। तो चलिए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र बोलते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिद्वार के किनारे हमेशा कुंभ पर्व का मेला जब भी लगता था तो कोई ना कोई एक धर्म समारोह हुआ करता। तो सारे ऋषिगण सभी ने जो जो अपनी अपनी साधना की होती है वो सब के बारे में बताने के लिए, सबको उसका मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा जमा हुआ करते थे। तो उसमें धौम्य ऋषि, उन्होंने एक सत्र चलाया जिसमें 7 दिन का सत्र था वह। तो 7 दिन के सत्र में वो रोज, इस बार क्या था, परिवार प्रकरण, परिवार कैसे ये करना है, गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए और नारी की महत्ता क्या होनी चाहिए, शिशु प्रकरण क्या होना चाहिए। मतलब इन सब गृहस्थों के लिए भी कुछ हो सकता है ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यह हो रहा है तो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ के आई हुई। तो चलिए आज के परिप्रेक्ष्य में धौम्य ऋषि हमको उस समय जो बोले और वो आज हमारे बीच में गुरुदेव के माध्यम से, बाबूजी के माध्यम से हम देखें ये क्या मिल रहा है। हमको बहुत बड़ा प्रसाद है हम गृहस्थों के लिए। तो गृहस्थ धर्म, सबसे पहले परिवार व्यवस्था। परिवार व्यवस्था क्यों बनाए, है ना। परिवार में आना, सभी लोग सोचते थे कि अरे यार परिवार में आ गए मीन्स फंस गए इस धर्म जंजाल में। अगर एक बार फंस गए तो बस इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो परिवार के लिए हम लोग सोचते थे कि ना बाबा ना, परिवार में नहीं जाना है। तो लेकिन गृहस्थ धर्म जो होता है वो सबसे पुनीत और सबसे आवश्यक और और सबसे उपयोगी अनुष्ठान है ना। तो इसको अनुपयोगी नहीं समझना है। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसके बारे में धौम्य ऋषि कहते हैं कि परिवार व्यवस्था बहुत जरूरी है। यहाँ हमको क्या करती है, यहाँ पे हमको वो सीखने को मिलता है, अपनी ही आत्मा का विस्तार करने को मिलता है। सबके साथ हम कैसे जुड़े, उस परमात्मा की दिव्य ज्योति को हम हर परिवार के सदस्य में कैसे देखे, ये सीखने को मिलता है। तो जो हम देखते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो परिवार जहां नहीं होता है तो सब अपना अपना देख रहे हैं, अलग से अलग, इक्कड़ इक्कड़ अपना ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज में रह रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ही ऊंचे स्थान पे पहुंच गए, लेकिन वो अपनी खुशी को बांटने के लिए कोई नहीं है उनके परिवार। तो ये परिवार व्यवस्था भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी महत्ता, इसकी गरिमा यहाँ पे धौम्य ऋषि बता रहे हैं कि आप आइए तो देखिए, परिवार व्यवस्था बना के देखिए, उसमें रह के देखिए, उसमें आकर देखिए। और यहाँ पे क्या होता है, हम सब कर्तव्यों के ऊपर हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है, ना कि अधिकार पे कि मैं किसी पे अधिकार करूं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी कहा ना कि मैं अकेला था तो एक से अनेक हो गए। अनेक हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वे स्वामी बन गए सभी के, नहीं। उन्होंने सबकी सेवा की, सबके अंदर प्रेम भावना बढ़ाया, सबके अंदर आत्मीयता का विस्तार किया, है ना। और गृहस्थ धर्म में क्या होता है, तपस्या है, तपस्या। तपस्या कहा तो पहले मैंने भी बहुत सोचा कि अरे गृहस्थ एक तपोवन बुक लिखी है गुरुदेव ने। तो मैं गुरुदेव से हमेशा लड़ा करती थी कि क्या गुरुदेव आप तो बहुत मस्त मस्त बातें बोलते हो, लेकिन यहाँ पे आके देखिए गृहस्थ धर्म में कितना प्रॉब्लम होता है, कितनी एक एक पल पल हर पग पे हर सदस्य के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो वो कैसे सुलझाए हम, वो सुलझाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो मैं कहती कि अरे नहीं गुरुदेव आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जब गृहस्थ एक तपोवन बुक खोला और पढ़ने लग गई तो लगा कि अरे ये तो सब मेरी स्टोरी लिख रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। गुरुदेव उस समय लिख के गए हैं 50-60 वर्ष पहले मेरे लिए जो भी पुस्तक थी, लेकिन मैं तो अभी पैदा हुई हूँ और मेरे लिए ये सारी एक एक लाइन ऐसे लग रहा था जैसे मेरे लिए ही लिखा है, मेरी ही बातें, मेरी ही सब कुछ वहां पे लिखी है।
तो बहुत हैरानी होती थी कि कैसे ये किया हो गया। तो गुरुदेव से वो आत्मीयता बन गई और गुरुदेव के साथ में मैं हमेशा ऐसे ही बात करती रहती हूँ कि चलो आपने मेरे लिए ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया। और उन्होंने बताया कि यह परिवार जो होता है, परिवार छोटा सा ही हो, अपना एक छोटा सा राष्ट्र है अपने लिए। अपने आप को वहां पे हम परीक्षा कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, बदल रहे हैं, उसको उन्नति कर रहे हैं, कैसे अपना सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे करते हैं हम। तो उसमें एक दूसरे के साथ में चाहे अनबन ही क्यों ना हो, होती रहती है अनबन, तो उसमें से हम कैसे बाहर, उसको कैसे डील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमको सीखने को मिलता है। तो परिवार एक छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा, है ना। समाज बहुत बड़ा है, राष्ट्र बहुत बड़ा है, लेकिन उन सबके पास हम एक साथ नहीं जा सकते। लेकिन अपने छोटे परिवार के साथ हम जा सकते हैं, वहां पे हमारे उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और उसको छोड़ के हम भाग नहीं सकते। हमको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना ही होता है। तो परिवार को क्या कहते हैं, समाज को अगर आदर्शवादी बनाना है तो हमें परिवार को आदर्शवादी बनाना है, कि अपने आप को एक सांचा बनाना है। जैसा सांचा होगा वैसा ही परिवार बनेगा, है ना। वैसे ही उसकी सारी मूर्तियां निकलेंगी उसके अंदर से, जो भी मूर्तियां निकलेंगी। तो परिवार पवित्र संयुक्त संगठन है, ऐसे कहा से ब्रह्म ऋषि ने। उन्होंने कहा इसकी अगर इसको सुव्यवस्थित रूप से पारस्परिक एक दूसरे के साथ सद्भाव सहकार, है ना, ये सब हमको यहीं पे प्रैक्टिस करनी होती है। अपनी अपेक्षा, हम दूसरों की सुविधा के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। देखा ना, अपने ही परिवार में पति हो तो पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में पहले सोचता है। तो जब ऐसा सोचने लगता है तो उसकी भावनाएं और उत्कृष्ट होती चली जाती हैं। तो पारिवारिक भावना जो रखना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे के लिए जीते हैं, जीना क्या होता है, एक दूसरे के लिए जीना, वह फिर आगे 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 बढ़ना। आज हम देखते हैं जहां कहीं भी जाओ, चाहे किसी भी धर्म में हो, तो हम सब देखते हैं कि पारिवारिक व्यवस्था जहाँ संगठित सुव्यवस्थित रहती है, तो उनमें बहुत ज्यादा भाईचारा, प्रेम, उदारता, एक दूसरे के लिए काम करना, जब भी तकलीफ हो तो एक दूसरे के लिए फटाफट काम करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। हर कोई जहाँ पे दूर भी जाते हैं अपने घर से कहीं और काम करने चले जाते हैं, तो उनको अपना परिवार खींचता है, चाहे वो विदेशी क्यों ना चले जाए। तो वहां से घर आने की, अपने परिवार से मिलने की वो जो तड़प होती है, वो उनके अंदर की जो ये होती है कि नहीं, मुझे मेरा परिवार से मिलने, तभी उनको अपने आप में पूर्णता महसूस होती है। तो ये परिवार व्यवस्था बहुत ही जरूरी होती है। गृहस्थ है ना, एक बंधन नहीं है। हाँ, एक मान्यता बन गई थी कि अरे यार ये तो बंधन हो गया, इसमें एक बार घुस गया तो बस खत्म, इसमें से हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे, अपना आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अध्यात्म में ऊपर चढ़ना है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, ऐसे समझते थे कुछ लोग। लेकिन इस मान्यता को दूर किया। अगर ऐसा होता कि परिवार बंधन होता, तो हमारे शंकर त्रिदेव जो है, शंकर ब्रह्मा विष्णु, ये सभी सपत्नीक नहीं होते, है ना। ऋषि, सप्त ऋषि जितने भी हैं, सब के सब सपत्नीक है, सबके सब। और उसी से उनको मतलब एक आधार मिला, एक व्यवस्था करने को, आगे चलाने के लिए। अगर वे अध्यात्म में आगे बढ़े, चाहे गुरुदेव ही क्यों ना हो, उनके भी जीवन में हम देखते हैं जितनी भी स्त्रियां आई हैं, वे सबके सब उनके आधार बने, उनके कामों को और सहायता की कि हाँ, इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो परिवार क्या है, एक प्रयोगशाला है, एक पाठशाला है, और एक व्यायामशाला है, जहाँ पे हम अपने स्वस्थ शरीर, है ना, स्वच्छ मन, इसको आगे बढ़ाते हैं, अपने गुण कर्म और स्वभाव को, मैं इसको जीकेएस कहती हूँ, और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी अच्छी खासी परीक्षा होती है कि हाँ, आपके गुण कैसे हैं, कर्म कैसे हो रहे हैं, आपका स्वभाव कैसे बन रहा है, बिहेवियर जो कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं। हम कह ले मन ही मन कि हाँ, मैं तो बहुत उच्च आदर्शवादी हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन जैसे एक क्षण में मैंने किसके साथ कैसे बिहेव किया, ये सामने आ गया, तो मेरी कथनी और करनी में डिफरेंस तुरंत समझ में आ जाता है ना। तो ये कथनी, हम जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ये हमको देखने के लिए परिवार में पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो परिवार के बड़े लोग जैसे होते हैं ना, छोटे उन्हीं का क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करने में बहुत माहिर होते हैं। हम उनको कहे कि आप ये करो बेटा, आप ऐसा करो, वैसा करो, वो वैसा, सुनते भले ही है, लेकिन करने का जब काम आता है तो सेम टू सेम डिट्टो एज इट इज, जो आपने किया वही वो करते, जो बोला वो नहीं, कभी नहीं करते। तो एक ट्रेन में एक महिला जा रही थी, वो देख रही थी कि अरे उसका बच्चा भी पढ़ रहा था और वह भी पढ़ रही,
कुछ बुक निकाल के पढ़ रही थी, तो एक महाशय ने कहा कि आप ऐसे कैसे मैनेज कर लिए इस जमाने में जब बच्चे मोबाइल ही पकड़े रहते हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं, बच्चों को मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि आप, मेरे बेटे को मैं कभी ये बोलती नहीं हूँ कि आप पढ़ो, मैं उसके सामने बुक निकाल के मैं खुद पढ़ने लगती, तो वह भी पढ़ने ही लगता है, वह भी पढ़ने की वो कॉपी करता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण था जो हमको पता चला कि ऐसे हमको अपने बच्चों के सामने अपने आप को एक रोल मॉडल बना के रखना है, आइडियल। उनसे अगर कुछ काम करवाना है तो वो काम स्वयं करना होगा, तब हम उनसे काम करवा सकते हैं। और ये उत्तरदायित्व हमको निभाना ही पड़ता है, और उत्तरदायित्व निभाने के दो सूत्र हैं। एक तो उत्तरदायित्व निभाने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, है ना, हमारी योग्यता होनी चाहिए, हमें उसका विकास करना पड़ेगा। और दूसरा, उत्तरदायित्व को अनावश्यक रूप से बढ़ने ना दें, मीन बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व ना ले, जितना हम कर सकते हैं उतना ही हाथ में ले, जितना काम हम कर सकते, जैसे बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा ना बढ़ाए। एक बच्चे को पालना हमको बहुत मुश्किल है, तो दूसरे के बारे में ना सोचे, या दो ही सोचे। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इस पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और उस पे भी नहीं ध्यान दे पाएंगे। तो उत्तरदायित्व जितने हैं हमें कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, परिवार में होने के बावजूद, है ना। तो और हर कार्य को हमें मितव्ययिता के साथ में करना है। और यहाँ पे मितव्ययिता और कृपणता, कंजूसी बोलते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस बोलते हैं, तो कंजूसी और मितव्ययिता में दो डिफरेंस है। मितव्ययिता क्या है, जो भी साधन संपदा हमको मिली है, जो पैसे हमको मिले हैं, तो उसका हम सुनियोजित रूप से, संगठित रूप से और परमार्थ में ही काम करते हैं, है ना। उसको यूज कैसे कर रहे हैं हम, किस चीज में यूज कर रहे हैं, लग्जरी में यूज कर रहे हैं कि नेसेसिटी में यूज कर रहे हैं, ये हमको देखना होगा। और कृपणता क्या होगा कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हमने है, पैसा तो हमने बस बिंदास बेफुजूल खर्चे जिसकी जरूरत भी नहीं है और बस उठा के रख लिया, बस पसंद आया ले लिया, मॉल में से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, ऑनलाइन मंगा लिया, बस रख लिया, जमा कर करके बहुत रख लिया, तो ये कृपणता होगी, यहाँ पे कंजूसी होगी। ये गलत है हमारा, ये नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी को माता मानना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता है। माता जब मानते हैं तो उसका हम उपभोग नहीं करते, उपयोग करते। माँ के जैसे, माँ को हम जितना प्यार से, हम जितना हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो वो अपने आप बहुत प्यार से सब कुछ देती है। लेकिन जब हम उपभोग करने लग जाते हैं, उसको बस यूज एंड थ्रो जैसे करने लग जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो परिवार में सुख शांति अगर चाहिए तो इसका मूल बीज मंत्र है हमारा सुव्यवस्था। आर्थिक सुव्यवस्था होना चाहिए और उपलब्ध साधनों का अच्छी तरह से बुद्धिमत्ता पूर्वक हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए। और परिवार में पंचशील रखना है हमको, स्वच्छता रखना है, शालीनता रखनी है ना। स्वच्छता भी अगर करनी है तो सभी को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को मिल बांट कर अपना सारा कार्य करना है ना। सिर्फ महिला करती रहे और पुरुष उस पे रौब जमाता रहे, ऑर्डर देता रहे, अरे ये कर दो, अरे वो कर दो, अरे वो कर दो, तो महिला इसमें थक जाएगी और टूट जाएगी किसी न किसी में। तो दोनों को ही करना है। जो पुरुष, जो युवा घर की व्यवस्था में अगर हाथ बटाते हैं ना, तो उनका तत्व ज्ञान जो होता है उसके ऊपर पकड़ बढ़ जाती है और बहुत जल्दी वो हर काम को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, उनके हर काम जल्दी होने लग जाते हैं। ये बात ध्यान रख लो कि, है ना, जब हम अपने घर के सभी काम करने लग जाते हैं, स्वच्छता में हाथ बटाते हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहां के आसपास सब कुछ स्वच्छ है या नहीं, हमको भी अच्छा लगता है, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, अपना व्यक्तित्व निखर के आता है और हमें जो भी प्राप्त करना है वो हम तुरंत प्राप्त करते हैं। हमारा दिमाग अलर्ट रहता है हर समय, है ना, और हम दीर्घजीवी भी बनते हैं। तो सज्जनता सबसे पहली निशानी है। स्वच्छता, सज्जनता हमारे अंदर, जितना हम क्लीनलीनेस कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। पर्सनालिटी अगर हमको अपनी डेवलप करनी है तो अपने आसपास के परिसर को हमें स्वच्छ रखना है। तो इसमें हमारे सभी भाई लोग करते हैं भी हैं काम, ऐसा नहीं है, हम लोग नदी सफाई के लिए जाते हैं, सब जाते हैं, तो वहां पे सभी भाई भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं तो उनको सावधान हो जाना है, अपनी अपना ये छोटी सी आदत को बदलना है ना। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई संगीत में दो ही लोग बैठे हैं तो दो लोग तुरंत एक दूसरे, चाहे वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना भी किए हो, तो वो अपना सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन एक ऑर्केस्ट्रा अगर बन जाता है, ऑर्केस्ट्रा मीन्स एक परिवार, बड़ा सा परिवार बन गया अभी हमारा, है ना। तो उस परिवार में, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, जब हमको परफॉर्म करना होता है तो हर एक मंझा हुआ जो भी खिलाड़ी है उसको भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है।
तो परिवार भी ऐसी ही व्यवस्था है जिसमें हमें एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो इस तरह यह परिवार प्रकरण पहला पूरा हुआ। अब दूसरा है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ में जीवन कैसा जिया जाए। आज धौम्य ऋषि की तो मतलब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई। धौम्य ऋषि कहने लगे अरे वाह इतने सारे लोग आ गए। मतलब भीड़, सिर्फ भीड़ ऐसे ही नहीं बढ़ी, उनके अंदर श्रद्धा की प्रगति हुई कि अरे वाह ये जो कह रहे हैं सच में अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो श्रद्धा प्रज्ञा उनकी बढ़ती चली गई। उनको खुशी हो गई कि अरे नहीं, सभी लोग यहाँ पे तो अभी लेडीज भी आने लग गई, सभी आने लग गए और परिवार का पूरा पूरा का पूरा परिवार आने लग गया और सब देखने लग गए, सोचने लग गए कि सारे युवा युवतियां सभी आ गए आज के दिन तो। और सभी सोचने लगे अरे वाह ये भी होता है, गृहस्थ एक तपोवन, गृहस्थ में परिवार कैसे आगे बढ़ना है, गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, ये सीखने को मिलेगा आज। वाह वाह कहकर सभी आ गए। तो दो अतिवाद थे। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक एक ग्रंथि हमारे अंदर पाली गई कि इस गृहस्थ में आओ तो बहुत परेशानी होगी और इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो अत्यधिक मोह जब होता है, मोह ममता अगर जब इसके माया जाल में हम फंस जाते हैं तो अटक जाते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये भ्रांति पाले हुए हैं कि अरे इस मोह माया में अगर हम पड़ गए तो यहाँ से निकलना मुश्किल है, इसीलिए कायरता से वो भाग निकले कि नहीं बाबा नहीं, हमको तो वैरागी बनना है, हम तो तपस्वी बन के जंगल में जाके अकेले जिएंगे। इक्कड़, एकता जीव सदाशिव, मराठी में बोलते एकता जीव सदाशिव। तो ऐसा नहीं होता है। तो धौम्य ऋषि ने कहा गृहस्थ धर्म में जो भी आपके अंदर उपार्जित क्षमता है उसका सदुपयोग करने का प्रशिक्षण मिलता है। यहाँ पे आपको अनुभव, आपके स्वास्थ्य संवर्धन, एक दूसरे के लिए जीना है तभी तो हम एक दूसरे के लिए खुश रहेंगे। तो अपन स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को भी स्वस्थ करेंगे, नहीं तो हर कोई अपना अपना मनमानी करता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे शिक्षा, संवर्धन, अनुशासन, अवलंबन, फिर सारे के सारे जो भी है संयम। संयम हम कहाँ बरते हुए, अकेले हैं तो संयम क्या बरतने की क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, है ना। जब हम एक दूसरे के साथ में हैं और उनके साथ उनका भी विकास, अपना विकास और उनका विकास भी करना है, तो ये सब हम जब देखते हैं। तो यहाँ पे हम विवाह का देखते हैं। तो विवाह में हमें कैसे विवाह करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, है ना। तो विवाह के लिए हम देखें कि दोनों शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाए। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि 18 इयर्स मिनिमम कंप्लीट होनी चाहिए लड़की के और लड़के के 21 इयर्स, है ना। तो मीन्स उनका शारीरिक मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो और तैयार हो, सिर्फ स्वस्थ नहीं तैयार भी हो मानसिक रूप से कि हाँ हम शादी की इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है। जब वो तैयार हो, स्वस्थ हो और फिर सिर्फ स्वस्थ हो और तैयार हो इसी से चलो हम प्रेम में पड़ गए और भी हमको शादी करनी चाहिए, कर लिया, 21 साल 18 साल हो गए हमें करना चाहिए, लेकिन कमाते धमाते कुछ नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। सिर्फ माता पिता के उनके जिम्मे पर, उनकी कमाई पे हम अपनी गृहस्थी नहीं चला सकते। तो ये बात उनको पहले समझानी पड़ेगी कि नहीं, आपको पहले अपना खुद का उपार्जन भी करना है, क्योंकि आप एक नई फैमिली बना रहे हो, आप पेरेंट्स बन रहे हो और आपको ये समझना होगा कि आप इस जिम्मेदारी को, जब हम एक अकेले होते हैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होती है, जब दो हो गए तो दो की जिम्मेदारी होती है। तो एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के विचारों को हम समझें, एक दूसरे के अंदर सामंजस्य बिठा पा रहे हैं कि नहीं बिठा पा रहे हैं, बिठा सकते हैं कि नहीं, अपनी खुद की मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए उसमें। तो ये सब देखना होगा। पहले गुण मिलान किया करते थे कि 36 गुण मिल गए, वाह 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 बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन आज गुण मिलान नहीं, अंडरस्टैंडिंग मिलान होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सुलझा पाएंगे कि नहीं सुलझा पाएंगे, ये इसकी समझ अगर एक दूसरे में है, एक दूसरे का एक्सेप्टेंस लेवल है कि नहीं, सहिष्णुता है कि नहीं, क्योंकि कोई को हो सकता है कल को कोई गलती भी कर ले तो उसके बाद उसको हम सहन कर पाते हैं कि नहीं, तो ये भी हमको देखना होता है। और यहाँ पे पहले से हम ये एक दूसरे को समझे, ये इसके लिए समय देना होगा, एक दूसरे को थोड़ा सा समय दे, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के परिवारों के बारे में, एक दूसरे का मतलब पिछला बैकग्राउंड भी देखें, उनकी मानसिकता क्या थी और आगे भी हो सकता है वही हो या ना हो, अलग बदल भी जाए, है ना। अगर बदलना भी हो तो पहले से बात कर ले कि कैसे बदलना है, क्यों बदलना है और क्या क्या हमारी टेस्ट है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब बातें हमको समझनी होगी, ठीक है। और फिर विवाह एक पवित्र बंधन है, इसको खेल तमाशा ना बनाए, है ना। अगर ये जिम्मेदारी ली है
तो इसको पूरी तरह से निभाएं। और पति हो तो पति और पत्नी दोनों एक प्राण और दो शरीर बन के रहें हमेशा। इसमें हमारे बीच में एक दूसरे के बीच अगर मतभेद हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको सुलझाए, प्यार से बैठ के बात करके सुलझाए, लेकिन मनभेद बिल्कुल ना लाए, है ना। और पत्नी को अनीति पूर्वक कभी ना छोड़े, कभी भी ना छोड़े, क्योंकि पत्नी आपका ही एक शरीर का अंग हो गया, अर्धनारीश्वर है। अगर आप उसको अपने से अलग करते हो तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो ये बात को पहले समझ ले। यह एक मनुष्यता के नाम पे एक बहुत बड़ा कलंक है, ऐसा हमें कभी नहीं कहते। और अगर मान लो बन ही गया, डिवोर्स का पूरा ये बन गया कि एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं, सोच ही लिया कि अभी डिवोर्स लेना है, तो शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ में अलग, है ना। और दोनों का अर्थोपार्जन तो जरूर करना ही करना है। और परंपराओं की तुलना में परिवार बनाया है तो परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना है। हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने आप को संभालना है, मतलब अपने घर के बड़े जो हैं उनकी बात तो मानना है, उनका आदर सम्मान करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई रूढ़िवादिता या फिर कोई कुरीतियां चली आ रही है परंपरा के रूप में, तो उसको हमें बढ़ावा नहीं देना है। तो संयुक्त परिवार जो है उनका लाभ भी हमको तभी मिल सकता है जब कर्तव्य और कर्तव्य, है ना, सभी कर्तव्यों की मर्यादा, हर कोई एक दूसरे की मर्यादा को समझे, एक दूसरे को समझ के आगे बढ़े, कलह ना हो उनके बीच में, तभी संयुक्त परिवार आगे बढ़े। अगर कलह होता है तो उससे अच्छा एकल परिवार, और सभी प्यार से रहे और प्यार से एक दूसरे से अलग हो, दूर रह के प्रेम रहे सब में, तो बहुत अच्छा। इस तरह परिवार और अपना गृहस्थ जीवन प्रकरण समाप्त हुआ। अब तीसरा था नारी प्रकरण। तो नारी में नारी की महत्ता इतनी ज्यादा बताई गई है हमारे शास्त्रों में कि नारी को शक्ति माना है, देवी माना है, वही उसके बिना तो मतलब ये सृष्टि को चलाना ही असंभव ऐसे लगा। तो नारी सिर्फ जननी नहीं है, वह अपने ही बच्चों को नहीं पैदा कर रही है, वह जगत जननी है। इवन ईश्वर को भी अगर धरती पे आना है तो एक माँ की ही कोख से आना हो। तो माता कैसी होनी चाहिए? माता स्वस्थ होनी चाहिए, सुशिक्षित होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। तो जैसे माता बनेगी, मीन्स माता एक सांचा है, तो जैसे सांचा होगा वैसे ही बच्चा होगा। बच्चे आसमान से ऐसे ही टपक के नहीं आते, उसमें माता का अपने शरीर का खून, अपने शरीर का एक एक कण लगाना होता है ना, अपने मन का, अपने तन का, अपनी आत्मा का पूरा उसके अंदर 9 महीने बच्चे को अंदर पालती है। फिर बाहर आने के बाद भी 25 साल तक वो माता बच्चे के पीछे रहती है। उसका कण कण लग जाता है उसको गढ़ने में, उसके अंदर संस्कार डालने में, उसके एक एक चीज की, उसके अंदर जो भी बुराइयां आ रही हैं तो उसको ऐसे काट काट कर निकाल के फेंकने में पूरा माता को अपना जीवन लगा देना पड़ता है। तो माता की महत्ता इसीलिए पिता से भी ज्यादा होती है। माता है ना, उसको हर चीज से गढ़ती है, बनाती है, आगे बढ़ाती है। तो नारी की हमेशा हमें आदर सत्कार सम्मान करते रहना चाहिए। अपने घर, अगर हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है तो अपने घर की सभी नारियों के लिए बहुत ज्यादा सम्मान हो, सहकार हो, उनके हर काम में, छोटे बड़े काम में सहायक बने हम, ना कि चलो तुम करते रहो और हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका हाथ जब हम बटाते हैं तो अपना ही, अपने परिवार का आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। नारी को सिर्फ कामिनी रूपिणी या सिर्फ सेक्स स्लेव्स बना के ना रखें, उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बना के ना रखें, है ना। तो उसको समय तभी मिलेगा जब वह हम उसकी सहायता करेंगे। तो हर नारी का हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। तो सभी को सभी नारियों को बहुत बहुत प्रणाम। सभी अपने आप को समझे, अपने आप को हीन ना समझे कि आप सबसे बड़ी महान हो, आप एक पूरे युग का निर्माण कर सकते हो। तो युग का निर्माण करने के लिए अपने आप को समझना होगा और अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं गोरखपुर से आशीष कुमार गुप्ता। अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दीदी ने 3 प्रकरण पूरे कर लिए हैं। चौथा प्रकरण आता है शिशु निर्माण प्रकरण। शिशु निर्माण प्रकरण में महर्षि धौम्य कहते हैं, परिवार को अगर एक बगीचा या फुलवारी माना जाए तो बच्चों की तुलना छोटे पौधों या सुगंधित
और सुंदर फूलों से की जा सकती है। गृहस्थ रूपी जो उपवन है, माता पिता उसमें माली की भूमिका में होते हैं और छोटे पौधे बच्चे हैं। माता पिता माली के रूप में उनकी केयर करते हैं और यही जो छोटे पौधे हैं ये आगे चल के विशाल वृक्ष बनते हैं। लेकिन जैसे छोटे पौधे से विशाल वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पौधे को माली की देखरेख, खाद पानी, छटाई निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। सेम वे बच्चों के बारे में भी माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माता पिता की छोटी सी लापरवाही से भी बालक जो कि छोटे पौधे की तरह है उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास की पूरी जिम्मेदारी माता पिता पर होती है। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो दंपति होते हैं कि ऐसी सुसंस्कृति का निर्माण कैसे किया जाए कि जो सज्जन तो हो ही, साथ में ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी भी हो, जिससे वो समाज और राष्ट्र के निर्माण में नायक की भूमिका निभा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के हम सभी गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर हमारा चिंतन उस दिशा में नहीं चलेगा, चिंतन विकृत हो जाएगा, तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हम सभी को ये देखना होगा कि जो उद्देश्य लिया गया है सुसंस्कृति उत्पन्न करने का, तो क्या हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं या नहीं। ये जो प्रकृति है हमारी, इसमें बहुत सारे प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं। ये प्राकृतिक रूप से सभी अपनी संतान उत्पन्न करते ही हैं। लेकिन मनुष्य के लिए भी क्या वही फार्मूला, सेम फार्मूला लगेगा कि केवल अपनी वंश वृद्धि के लिए ही संतान उत्पन्न किया जाए, या फिर जो वेद का आदेश है साधु पुत्रम जनयेत, उसको फॉलो किया जाए। तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनकी संतान में सज्जनता ना हो, पराक्रम ना हो। ये सारे गुण हर माता पिता चाहते हैं, और जो जिस संतान में ये गुण होंगे उसी को साधु पुत्रम कहा जाएगा, सभी को नहीं कहा जाएगा। तो ऐसी संतान उत्पन्न करने की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ईश्वर ने नारी को प्रदान किया है। अभी पिछला अध्याय दीदी ने नारी महात्म्य प्रकरण पर चर्चा किया है, बहुत डीपली चर्चा किया है। तो इस प्रक्रिया में जो संतान उत्पन्न की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पुरुष की भूमिका केवल सहयोगी की होती है, प्रमुख भूमिका नारी की होती है। क्योंकि ईश्वर ने उनके अंतःकरण को ऐसा बनाया है कि वो एक कार्य सरलता, सुगमता और सहजता से कर सकती हैं। गायत्री महामंत्र का जो वरेण्यम का व अक्षर आता है वो भी नारी के महात्म को बताता है। वद नारी बिना कोन्यो निर्माता मनुसंतते महत्वम रचना शक्ति स्वस्य नार्या ही ज्ञायताम। इसमें पहली लाइन पुरुषों को संबोधित किया गया है कि तुम भी बताओ नारी के अतिरिक्त मानव संतति के निर्माता कौन है। और दूसरी लाइन में नारियों को बताया गया है कि हे नारियों, तुम्हें अपनी रचना शक्ति का महत्व ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें दोनों को एड्रेस किया गया है। नारी की रचना जो शिशु है वो ऐसी अद्वितीय रचना है कि उसके बाद नारी को कुछ और रचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखेंगे कि जितने भी भौतिक संरचनाएं, सुपर स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे सब पुरुष बनाते हैं। 5 स्टार होटलों में भोजन भी पुरुष ही बना रहे हैं। महिलाओं का योगदान आपको अपवाद स्वरूप ही मिलेगा। कारण इसका यह है कि मानव की रचना करने के बाद नारी को कुछ और रचने की आवश्यकता नहीं होती है, पुरुष के पास ये सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए असमर्थता को कंपनसेट करता है वो सब फिजिकल स्ट्रक्चर्स बना करके। तो नारी का महत्व हमें समझना चाहिए। तो नारी केवल शिशु के शरीर का ही निर्माण नहीं करती है, बल्कि उसको संस्कार भी देती है। तभी वो बड़ा होकर के सृष्टि संचालन में सहयोगी की भूमिका निभा पाता है। 80% से अधिक संस्कार गर्भ में रहते हुए ही माता से शिशु को मिल जाते हैं, और बाकी जो बचता है वो जन्म के बाद परिवार से उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ माता पिता की भूमिका एक कुशल माली की होनी चाहिए कि जो शिशु रूपी जो छोटा कोमल पौधा है उसको पोषण मिले, सुरक्षा मिले, संरक्षा मिले। लेकिन बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब कर जाते हैं कि पालन पोषण के बीच में ही मोह कर बैठते हैं और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
करना क्या होता है कि मोह नहीं करना होता है, आत्मीयता रखनी होती है। हमारा ये भाव होना चाहिए कि भगवान का बच्चा है और उसने ही हमको इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी दी है। तो शिशु के जो व्यक्तित्व होता है उसकी निर्माण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। और इसके आगे देखें तो शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक वातावरण का बहुत महत्व है। मोस्टली गार्जियन से गलती यहीं पर होती है, वे एहसास नहीं कर पाते हैं कि बच्चा गीली मिट्टी के जैसा है और पारिवारिक वातावरण जो है वो कुम्हार का हाथ है। कुम्हार का हाथ जैसे चलता है वैसे ही बर्तन का आकार होता जाता है। तो ऐसे ही स्वतः बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता चला जाता है जैसा पारिवारिक वातावरण होता है। तो इसलिए हमें अपने घर की जो 24 घंटे की दिनचर्या है उसको सजगता से देखना चाहिए कि बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में कैसी भूमिका निभा रहा है। और ये हमेशा हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चे के सामने कभी हम नकारात्मक चर्चा या निषिद्ध आचरण न करें। बच्चे के अंदर सुसंस्कार डालने के लिए हमें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और जहां खुद में सुधार की आवश्यकता पड़ेगी वहां स्वयं में सुधार करें। जैसे दीदी ने बताया कि वो महिला स्वयं पुस्तक खोल करके पढ़ रही थी, बच्चा उनको ऑब्जर्व करके खुद पढ़ रहा था। तो यही चीज होती है कि बच्चा हमें देख करके ही सीखता है। तो बच्चे को स्नेह तो भरपूर दें ही, साथ में अनुशासित भी रखें। एक आंख दुलार की, दूसरी सुधार की। जैसे केवल दुलार देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, आज की बहुत बड़ी समस्या है ये। इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्नेह के साथ थोड़ी कड़ाई भी बरती जाए। थोड़े और बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनकी शिक्षा की बात आती है। तो जैसे आज की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल पेट भरने वाली शिक्षा तक सीमित रह गया है, लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, इंसान पैदा करना होना चाहिए। तो यहाँ पेरेंट्स का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है कि बच्चे को नैतिक शिक्षा, सदाचार की बातें, लोक व्यवहार की बातें भी सिखाएं। पेट भरने वाली शिक्षा तो कहीं भी मिल जाती है, हर आदमी अपना पेट भर ले रहा है, लेकिन साथ साथ ये चीजें भी जीवन में बहुत आवश्यक हैं। इसके बाद बच्चे जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो अभी अभिभावकों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, बहुत बढ़ जाती है। ये देखना कि बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। और जहां बच्चियों का केस आता है तो वहां जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि हम अपने आसपास की सामायिक घटनाओं पर दृष्टि डालें तो बहुत सारे बुरे एलिमेंट्स भी समाज में हैं जो षड्यंत्रों के तहत भी बच्चियों को गलत रास्ते पे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। साथ बच्चों का साथ उन्हीं का हो जो बच्चे को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं। अब किशोरावस्था की थोड़ी और बात, जो परिपक्व अवस्था आती है उसमें विवाह की बात आती है। विवाह पर भी दीदी ने थोड़ा प्रकाश डाला ही था। उसकी भी कुछ एसेंशियल एलिजिबिलिटीज होती हैं। कब विवाह करना चाहिए, जैसे मेच्योर्ड एज के पहले विवाह ना किया जाए, आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो। पहले केवल लड़कों के केस में होता था, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें लड़कियों के लिए बहुत आवश्यक है कि आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हो। तीसरी क्या एलिजिबिलिटी है कि शरीर तो उनका मेच्योर्ड होना ही चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, भावनात्मक परिपक्वता भी बहुत आवश्यक है। तो आज की जो ये चर्चा रही, महर्षि धौम्य ने जो चर्चा की, तो उसका सार ये रहा कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि इन गुणों को व्यवहार में लाया जाए। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें अगर केवल चर्चा तक रह जाएं तो वो किसी काम की नहीं है, व्यवहार में उतरना बहुत आवश्यक है। तो महर्षि धौम्य का जो ये महत्वपूर्ण और सारगर्भित परामर्श था, तो उसको सुनकर जो भी उपस्थित लोग थे तो उस दिशा में लोगों ने जो गलतियां कर दी थी उसको उन्होंने सुधारने का निश्चय किया और उसी के साथ सभा विसर्जित हुई। 5वें दिन, जो सत्र का 5वां दिन था, तो उस दिन महर्षि धौम्य ने जो विषय चुना वो था वृद्धजन महात्म्य प्रकरण। क्यों चुना ये विषय? क्योंकि ऋषि सबके मन की बात जान जाते हैं। तो महर्षि धौम्य भी वृद्धजनों के भीतर जो एक खिन्नता का भाव भर गया था उसे उन्होंने जान लिया था, इसलिए उन्होंने ये विषय चुना कि आज वृद्ध लोगों को एड्रेस करेंगे हम।
जो वृद्ध लोग होते हैं उनके सामने एक समस्या होती है कि जीवन का जो पूर्वार्ध होता है, उन्होंने जिस तरीके से बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ बिताया होता है, घर में भी वो एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में होते हैं, बाहर भी वो एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में होते हैं, तो उनका निर्णय घर बाहर सभी मानते रहते हैं। वही व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता, घर परिवार में वो अधिकार नहीं रह जाते, बाहर बाहर तो ऑफिस में अधिकार छीन ही जाते हैं, घर में भी वो अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। कभी कभी बच्चे बड़े हो गए रहते हैं और जो उनके आदेश होते हैं तो वो आदेश तो छोड़िए, सलाह भी नहीं मानते बच्चे। तो ये सारी परिस्थितियां जो होती हैं, ये वृद्ध लोगों के अंदर खिन्नता भर देती हैं। तो महर्षि धौम में आज इन्हीं पॉइंट्स पर वृद्ध जनों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ये ठीक है कि वृद्धावस्था में शारीरिक क्षमता पहले से घट जाती है, लेकिन ये जो शारीरिक क्षमता घटी है तो इस क्षति की पूर्ति हो जाती है जो मानसिक क्षमता उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि एक बहुत लंबा अनुभव उनके पास होता है, मानसिक क्षमता उनकी बहुत मेच्योर्ड हो गई रहती है। तो ये जो बढ़ी हुई क्षमता है तो उसके कारण उनका महत्व घर परिवार और समाज के लिए और बढ़ जाता है। इसीलिए वृद्ध लोग अपने आप को अनुपयोगी न समझें और इस बढ़ी हुई जो मानसिक क्षमता है उसका उपयोग लोक हित में करें, लोक सेवा में करें। क्योंकि फल जैसा फल होता है ना, पक जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो अनुपयोगी हो जाता है, वास्तव में पका हुआ फल ही सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। वो पशु पक्षियों प्राणियों की भूख मिटाने के काम आता है। तो सेम वे वृद्धावस्था भी पके हुए फल की तरह, जैसे पका हुआ फल सरस होता है, शुष्क नहीं होता है, तो वैसे ही सरस होने चाहिए। और लेकिन मेजॉरिटी में वृद्धावस्था में लोग गलती यही कर जाते हैं कि वो शुष्क हो जाते हैं, नीरस, क्रोधी हो जाते हैं, और इसी कारण वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, निरर्थकता का भाव आ जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा आचरण धर्म के अनुसार हो, अपनी देव संस्कृति के अनुसार हो। सतयुग की बात करेंगे तो मनुष्यों में देवत्व था, तभी 33 करोड़ देवताओं की बात आती है। वो सब कोई आसमान के देवता नहीं थे, यही धरती के मनुष्य थे जो देवत्व को प्राप्त हुए थे। इसलिए अपनी देव संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक है। देव संस्कृति की बात करेंगे तो मानव जीवन के 4 भाग किए गए हैं, उसमें उनको 4 आश्रम कहा जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभिक आश्रम है, उसमें व्यक्ति अपने शरीर और व्यक्तित्व का निर्माण करता है, विकास करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है, ये साथ साथ विद्या भी ग्रहण करता है। और शारीरिक और मानसिक रूप से जब वो मेच्योर्ड हो जाता है तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम की चर्चा हो चुकी है, अभी दीदी ने प्रथम अध्याय में किया है। तो इन दोनों आश्रमों में क्रमशः जब व्यक्ति अपना और अपने परिवार का विकास कर चुका होता है तो तीसरा चरण आता है वानप्रस्थ का। यहाँ उसको अपना दायरा और बढ़ाना पड़ता है। पहला आश्रम केवल अपने तक सीमित था, दूसरे आश्रम में परिवार के लोग सम्मिलित हो गए, तीसरे आश्रम में दायरा और थोड़ा बढ़ जाता है, परिधि बढ़ानी पड़ती है। वहां घर परिवार के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ाव कम करते हुए, मोह कम करते हुए, समाज के हित में जो कुछ उसके कर्तव्य होते हैं उसको निभाने के लिए वो अग्रसर होता है। और उसको 2 लाभ मिल जाते हैं। पहला तो घर परिवार के जो मोह बंधन होता है, आसक्ति होती है, वो कम होती चली जाती है। और दूसरा, व्यक्ति संकीर्णता के दायरे का लोकहित में विस्तार करता है और जो विराट ब्रह्म है उससे सायुज्यता स्थापित करता है। इससे जो जीवन का उत्तरार्ध होता है उसको एक लक्ष्य मिल जाता है, लक्ष्य विहीनता नहीं होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी से संघर्ष करते हैं कि लक्ष्य क्या है, अब तो रिटायर्ड हो गए, अब क्या लक्ष्य है जीवन का। इसके लिए वानप्रस्थ में प्रवेश करना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि वानप्रस्थ में प्रवेश किया कैसे जाए, क्या तैयारी आवश्यक है। तो वानप्रस्थ में जाने के लिए कोई बैकपैक नहीं करना होता है, इसकी तैयारी पूरी तरह मानसिक स्तर पर करनी होती है। जैसे मुखिया को गृहस्थ जीवन से ही खुद को मालिक की भूमिका में मानना चाहिए, मालिक की नहीं। हम मालिक बनने लगते हैं,
मालिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ड्यूटी दी गई है केयर टेकर की, तो इसलिए माली की भूमिका में रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। माली की भूमिका में हम घर के सदस्यों की देखरेख करें, लेकिन उन पर अधिकार न जताएं। वृद्धजनों की भूमिका संरक्षक की होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आत्मीयता का तो विकास होगा, लेकिन मोह बंधन नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। दूसरा कार्य क्या करना होता है कि अपनी जो अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, राइट्स और ड्यूटीज, दोनों ही अगली पीढ़ी को धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाएं। यहाँ संतान का भी दायित्व बढ़ जाता है कि केवल वो संपत्ति पर नजर न रखे, क्योंकि उत्तराधिकार केवल संपत्ति का नहीं होता है। जो माता पिता का दायित्व अधूरा रह गया है उसका भी उत्तराधिकार होता है, उनको भी पूरा करना संतान की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए बच्चों के दिमाग में भी ये बात काफी समय पहले से बिठा देनी होती है कि बड़े होकर उनको अपने माता पिता के दायित्वों को भी संभालना है। ऐसा अगर नहीं किया जाएगा तो परिवार की जिम्मेदारियों के बंधन जो रहेंगे उसके कारण वानप्रस्थ में दिक्कत आएगी। तो जो व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश करने जा रहा होता है उसने एक लंबा समय गृहस्थ में बिताया होता है। तो गृहस्थ जीवन के जो संस्कार होते हैं उनकी बहुत गहरी छाप व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ी होती है। तो वानप्रस्थ की जो परिस्थितियां होती हैं गृहस्थ से इंटायरली डिफरेंट होती हैं। जैसे हम अपने शरीर को ही ले लें, नया भोजन भी हम तब तक ग्रहण नहीं कर पाते जब तक कि पुराना भोजन मल के रूप में निष्कासित न हो जाए। नई सांस भी हमको तभी मिलती है जब हम पुरानी सांस को छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में नित्य प्रतिदिन के जो व्यवहार की जो मलिनता होती है वो हमारे संस्कारों पर परत बन के चढ़ जाती है, और जब तक हम उस परत को नहीं हटाते तो फिर वानप्रस्थ में दिक्कत आती है। और ये संभव कैसे होगा? तप के द्वारा, साधना के द्वारा। ये जो वातावरण का आवश्यक परिवर्तन है तो उसमें ऋषि ने बहुत प्रभावी माध्यम बताया है तीर्थ यात्रा को। लेकिन तीर्थ यात्रा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। आजकल मेजॉरिटी में लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं कि वो केवल जैसे पर्यटन के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा चले जाते हैं। तो लेकिन तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य पर्यटन नहीं है, जनसंपर्क है, धर्म पर चर्चा है, सत्संग है, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन के माध्यम से लोगों की सेवा करना, उनको प्रेरित करना, ये तीर्थ यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए। लोगों में जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं उनको भरें हम, यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। और इसमें जो हमारे क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उन पे पहले फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां अज्ञानता के कारण बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां पैर पसार रहे हैं। लोग नशा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वहां टोली बनाकर पहुंचे वो अधिक सार्थक है। लेकिन हो सकता है कि ये सभी के लिए संभव ना हो पाए, क्योंकि आजकल जैसे पढ़ाई में देरी होती है, नौकरी में देरी होती है, विवाह देर से हो रहे हैं, जिम्मेदारियां भी अधिक उम्र तक बनी रह जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वानप्रस्थ का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाएगा, मल्टीटास्किंग टाइप का हो जाएगा। तो ऐसे लोग घर पे ही रह करके घर की देखरेख के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां लोक सेवा के कार्य कर सकते हैं। इससे उनकी आत्मीयता घर परिवार की संकीर्णता से बाहर निकल के थोड़ा समाज में विस्तृत होगी, लेकिन वहां परिवार की परिभाषा थोड़ी सी बदल जाएगी, पूरा जन समुदाय अपना परिवार लगने लगेगा। गुरु नानक देव का उदाहरण लें तो वो भी तीर्थ यात्रा पर जाते थे, लेकिन वापस लौट करके वो फिर अपनी खेती बाड़ी में लग जाते थे। और गांव जो उन्होंने बसाया था उसका नाम करतारपुर रख दिया था। करतार मतलब करते रहना अपना काम। तो अपनी ड्यूटी करते हुए भी हम वानप्रस्थ में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि अपनी ड्यूटी छोड़ करके ही वानप्रस्थ में जाना है। कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं कि जैसे वानप्रस्थ हो या उसके पहले की गृहस्थी क्यों ना हो, हम नेक और उचित परामर्श सबको दिए, लेकिन अगर सामने वाला उसको नहीं मानता है तो अपने अंदर खिन्नता नहीं आनी चाहिए, निराशा नहीं आनी चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए कि अगले ने हमारी बात नहीं मानी। वो उसकी मर्जी है, हमने अपना काम कर दिया। एक दिक्कत और आती है कि ओल्ड एज के लोग जो होते हैं वो अपनी पुरानी लीग को नहीं छोड़ना चाहते, और नई पीढ़ी है वो पुरानी लीग पे चलना नहीं चाहती। तो ऐसे में जो समस्या होती है वो जनरेशन गैप की समस्या सामने आती है। नई पीढ़ी पुराने रीति रिवाज प्रथाओं को मानती नहीं है, अपने ढंग से काम करना चाहती है,
तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम भी उनको थोड़ी छूट तो दें ही, लेकिन वो छूट तभी तक दें जब तक उनका कार्य अनैतिकता की ओर न जा रहा हो। मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। एक और आवश्यक बात जो नई पीढ़ी को शिक्षण की आवश्यकता है वो स्वावलंबन है। उत्तराधिकार की पूंजी पे निर्भर न रहें, क्योंकि जो पूंजी जमा की जाती है वो समाज के सहयोग से आती है, और संतान जब स्वावलंबी हो जाती है तो वो पूंजी समाज के हित में खर्च किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ऋषि ये बताते हैं कि चारों आश्रमों में जो वानप्रस्थ आश्रम है वो हर दृष्टिकोण से साधना के लिए उचित समय है। और धौम्य ऋषि के जो आज का वक्तव्य था तो उससे अधेड़ और वृद्ध लोग थे, उनको एक जीवन में नया प्रकाश प्राप्त हुआ, और सबने ये निश्चय किया कि ऋषि का जो ये परामर्श है तो उस पे उसको वे अपने जीवन में अवश्य कार्यान्वित करेंगे। और अंत में एक क्रांतिकारी विचार के साथ धौम्य ऋषि सभा को समाप्त करते हैं कि परमार्थ में ही स्वार्थ निहित है। अगर हम फूलों की खेती करेंगे तो हमारे हाथ स्वतः ही सुगंधित हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का 5वें दिन का वक्तव्य समाप्त हुआ। चलते हैं 6वें दिन के वक्तव्य की ओर। सुसंस्कारिता संवर्धन प्रकरण। ईश्वर ने जितने भी जीवधारियों को बनाया है उनमें केवल मानव के अंदर ये क्षमता दी है कि वो चाहे तो अपने क्रियाकलाप, विचार, भावनाओं को उत्कृष्टता की ओर ले जाए और मानव से महामानव और देव मानव बन सकता है। लेकिन अगर न चाहे तो केवल पेट प्रजनन तक सीमित रह जाएगा और पशुओं की तरह जीवन अपना बिता देगा। तो धौम्य ऋषि का जो आज का वक्तव्य था उसका विषय यही था कि सभी मानव, चाहे वह गृहस्थ में रह रहे हों या वानप्रस्थ में, उनके जीवन की दिशा धारा क्या होनी चाहिए, उनका जीवन सुसंस्कारित कैसे बने। इसका वो एक बहुत सरल फार्मूला आज बताने वाले थे। तो जीवन में भौतिक प्रगति तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इससे मानव जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता जब तक कि जीवन में आत्मिक प्रगति न की जाए। तो इसकी जिज्ञासा लोगों के मन में आज ऋषि पैदा करने वाले हैं कि आत्मिक प्रगति कैसे की जाए, चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों न रह रहे हों। इसके लिए वे आज 4 टूल्स बताते हैं। पहला है साधना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा सत्संग, चौथा है सेवा। तो ऋषि कहते हैं कि जैसे एक घर, एक परिवार में सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे ही समाज में भी उत्कृष्ट और निकृष्ट हर तरह के लोग पाए जाते हैं। और आज के समाज को देखेंगे तो बहुमत जो मिलेगा वो निकृष्ट स्तर के लोगों का मिलेगा, जो केवल अपने पेट प्रजनन तक सीमित हैं। उनका सारा मनन चिंतन केवल निजी स्वार्थ के दायरे में चलता है। और ये लेकिन स्थितियां हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्राचीन काल में हमारी जो संस्कृति थी वो देव संस्कृति हुआ करती थी, मानव ही देवता तुल्य हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति को देखें तो समाज का जो प्रवाह जा रहा है वो निकृष्टता की ओर जा रहा है। तो हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या चुनेंगे, समाज के प्रवाह के साथ बहेंगे या फिर समाज के प्रवाह के विपरीत बहेंगे। अगर साथ बहने का विकल्प चुनते हैं, जो कि सबसे आसान विकल्प है, प्रवाह के साथ बहना, लेकिन इसका रिजल्ट जानना चाहिए। रिजल्ट एक ही होगा, पतन के गर्त में गिरेंगे। और दूसरा विकल्प अगर चुनते हैं कि प्रवाह के विपरीत तैरेंगे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि एक ही जगह पर हाथ पैर चलाते हुए थककर डूब जाएंगे। करना क्या चाहिए? तीसरा विकल्प। एक समझदार तैराक क्या करता है, वो तिरछा तैरता है, न बहाव के साथ तैरता है न बहाव के विपरीत तैरता है, और दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है। तो समाज में भी हमें यही रीति और नीति अपनानी पड़ेगी कि हम दुष्प्रवृत्तियों से बचते हुए, सत्प्रवृत्तियों को अपनाते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो स्वयं को तो बचाएं ही, अपने परिवार के सदस्यों को भी इससे बचाना होगा और उन्हें भी प्रेरित करना होगा। और इसके लिए ऋषि कहते हैं कि परिवार में नियमित रूप से विचार गोष्ठियों का आयोजन होते रहना चाहिए। वहां पे सभी अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, अपने विचार प्रकट करें कि क्या किस तरीके से परिवार अच्छी तरह चल पावे। और इसका फायदा क्या होगा कि परिवार में कम्युनिकेशन गैप नहीं होने पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जहाँ होता है वहीं कलह होती है।
तो परिवार में वातावरण भी हमें अच्छा रखना चाहिए, आस्तिकता का रखना चाहिए, नियमित रूप से पूजा पाठ, उपासना, कीर्तन ये सब होना चाहिए। और घर में साधना कक्ष के बहुत महत्व है, और साधना कक्ष में केवल हम पूजा पाठ तक सीमित न रहें, ज्ञान की भी साधना होनी चाहिए, और इसके लिए एक निजी पुस्तकालय की व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल पुस्तकालय घर के हर सदस्य की आवश्यकता है। और आज का परिवेश को देखते हुए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है कि स्वाध्याय नियमित रूप से हमें किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आलस्य प्रमाद करेंगे तो फिर जो है, जो दैनिक जीवन के कुसंस्कार हैं वो रोज अटैक करते रहते हैं। तो इसलिए जैसे कोरोना के समय में इम्यूनिटी की बात हो रही थी कि शरीर की इम्यूनिटी बनी रहेगी तो कोरोना अटैक नहीं कर पाएगा, तो ऐसे ही विचारों में भी इम्यूनिटी बनी रहनी चाहिए। विचारों में इम्यूनिटी कैसे आएगी? उसके लिए प्रतिदिन हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारे विचार इम्यून रहेंगे। जैसे घर में रोज अगर झाड़ू न लगावें तो धूल जमनी शुरू हो जाती है, तो इसी तरह रोज स्वाध्याय नहीं करेंगे तो मन पे भी कुसंस्कारों की परत जमने लगती है। जो पुस्तकालय बनाए तो उसमें महापुरुषों, अपने ऋषियों की जीवन गाथा होनी चाहिए, प्रेरक प्रसंगों की पुस्तक होनी चाहिए। तो और बच्चों को ये सब पढ़ के सुनाना चाहिए, उससे उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे बने। और उन्होंने, जैसे हमारे महापुरुष थे, उन्होंने कैसे जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, तो उसको सुन करके भी बच्चों को भी जीवन में संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। तो जैसे शरीर के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे ही मानसिक और आत्मिक प्रगति के लिए भी साहित्यों का अध्ययन, मनन और चिंतन बहुत आवश्यक है। जैसे कथा कहानियों में सबकी रुचि होती है, छोटे हों या बड़े हों, बच्चों की विशेष रूप से होती है। तो कथा कहानियों से आदर्शों का शिक्षण करने का बहुत बड़ा फायदा है कि सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होता है। अगर हम सीधे किसी को कमी बताएंगे कि आपके अंदर ये कमी है और उसको परामर्श देंगे, तो अहंकार सामने आ जाता है, सामने वाले का कोई सुनना नहीं पसंद करता है। तो इसलिए कथा कहानियों के माध्यम से इनडायरेक्ट पाथ चूज करना वो ज्यादा सही रहता है। और शिष्टाचार भी यही कहता है कि किसी के ईगो को हर्ट ना किया जाए। जैसे डॉक्टर सीधे कड़वी गोली न देकर के शुगर कोटिंग वाली गोली देता है, तो यही प्रक्रिया परिवार में भी अपनानी पड़ती है। और ऋषि कहते हैं कि जीवन में भोजन और शयन जितना आवश्यक है, उतना ही स्वाध्याय और सत्संग, यही आत्मा का आहार है। और साधना के माध्यम से घर में आस्तिकता का माहौल बना रहना चाहिए। आस्तिकता के द्वारा मनुष्य का ईश्वर की सत्ता और कर्मफल व्यवस्था पर विश्वास बहुत गहरा होता जाता है, और इससे मनुष्य के अंदर चरित्र निष्ठा का विकास होता है। आस्तिक व्यक्ति जो होता है वो बड़े से बड़ा प्रलोभन भी आएगा जीवन में तो उसको भी ठुकरा देगा, लेकिन अपने चरित्र को नहीं गिरने देगा। तो साधना, स्वाध्याय और सत्संग के बाद ऋषि सभी को समाज की सेवा, चौथा टूल जो उन्होंने बताया था, सेवा का देते हैं। क्योंकि मनुष्य जो जन्म लेता है वो खाली हाथ होता है, और जीवन में जो भी वो प्राप्त करता है वो समाज के माध्यम से ही प्राप्त करता है, उसमें समाज का योगदान होता है। इसलिए समाज का जो ऋण होता है व्यक्ति के ऊपर, तो उसको समाज की सेवा करके ही वो चुका सकता है, और इसी में जीवन की सार्थकता भी है। सेवा कई माध्यमों से की जा सकती है, जैसे श्रम, अगर आप श्रम करने में रुचि रखते हैं, श्रमदान कर सकते हैं। आपके पास धन है तो आप अंशदान, साधन दान कर सकते हैं। समय है तो समय दान। आप ज्ञान की साधना कर रहे हैं तो ज्ञान का दान। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो तो वैसा वो सेवा करे। सूक्ष्म रूप में ही हो, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। तो महर्षि धौम्य का आज का व्याख्यान सुनकर सभी ने यह अनुभव किया कि महानता फ्री में नहीं मिलती है, बहुत मेहनत, लगन और तप से उपार्जित की जाती है। सभी ने संकल्प लिया कि वो अपने जीवन में साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, इन 4 टूल्स को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। और इसी के साथ आज का सत्र विसर्जित हुआ। 7वें दिन का प्रकरण। पिछले जो 6 दिनों के प्रकरण चले, तो महर्षि धौम्य ने परिवार का इतना महत्व बता दिया था कि 7वें और आखिरी दिन उन्होंने समीक्षात्मक चिंतन किया, और उनको मन में ये आशंका हो गई कि कहीं लोग ये भ्रम न पाल लें कि घर परिवार के दायरे में ही सारे दायित्व सीमित हैं। और अगर किसी को ऐसा भ्रम हो जाएगा तो फिर वो परिवार के दायित्वों की पूर्ति तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा, लेकिन उसकी सोच जो होगी वो परिवार के दायरे से आगे बढ़कर समाज, देश, धर्म, संस्कृति की ओर जाएगी ही नहीं।
तो आज के सत्र में ऋषि ने इसी भ्रम का निवारण करने का निश्चय किया। आज वे बताते हैं कि छोटे से परिवार का पालन पोषण करते हुए जो उसमें आत्मीयता पैदा होती है अपने पत्नी, अपने बच्चों के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति, तो उसका विस्तार धीरे धीरे किया जाता है और धीरे धीरे विस्तार करते हुए संपूर्ण विश्व और विराट ब्रह्मांड को अपना परिवार मानना होता है और सभी में अभेद दृष्टि उत्पन्न कर लेना ही ये विश्व परिवार की परिकल्पना है। आज के प्रकरण का विषय भी यही है, विश्व परिवार प्रकरण। और इसके लिए साधक को 3 टूल्स अपनाने पड़ते हैं, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। विश्व परिवार की जो परिकल्पना है उसके मूल में जो है वो भगवान श्री कृष्ण का गीता में जो उद्घोष है कि ये विराट ब्रह्मांड ही मेरा स्वरूप है। और जब साधक ईश्वर के इस उद्घोष को जीना शुरू कर देता है तो इस विश्व ब्रह्मांड के जितने भी घटक हैं सभी में एक आत्मा, एक ईश्वर के दर्शन करने लगता है। इसी को आस्तिकता कहते हैं। धरती पर प्राणियों की जो अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन विवेक केवल मनुष्य को मिला है। ईश्वर ने केवल मनुष्य को विवेक दिया और किसी प्राणी में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जिस स्तर का विवेक मनुष्य के पास है उस स्तर का विवेक और किसी प्राणी के पास नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि मानव जो है वो ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी सबसे अधिक होती हैं। तो ये भाव मनुष्य के अंदर जितना गहरा होगा कि मैं ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र हूं, मेरी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, तो जितना गहरा ये भाव होगा उतना ही वो आध्यात्मिक कहा जाएगा। आध्यात्मिकता की यही परिभाषा है। और जो ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, इस विश्व रूपी जो उपवन को संवारने के लिए जब वो सत्कर्म करता है तो कहा जाएगा कि व्यक्ति अब धार्मिक हो गया है, क्योंकि सत्कर्म करके धरती को स्वर्ग बनाना यही मनुष्य का धर्म है। धर्म का पूजा पाठ, घंटी बजाने, आरती गाने से कुछ लेना देना नहीं है। धार्मिकता की पहचान ही है चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता। ये अगर हमारे जीवन में है, जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में हम कहे जाएंगे कि हम धार्मिक हैं। परिवार की जो संरचना होती है और जिन सिद्धांतों पर उसका संचालन होता है, वही सिद्धांत सेम समाज और राष्ट्र के लिए भी लागू होते हैं। और इसी को समझ के और व्यवहार में उतार कर लोग महापुरुष की श्रेणी में पहुंच गए हैं। महापुरुषों के लक्षण क्या होते हैं? वे परमार्थ की भावना से ओतप्रोत रहते हैं, सभी को अपना परिवार मानकर उसमें आत्मीयता रखते हैं और इन रिटर्न उनको उतना ही प्रेम और सम्मान मिलता है। सारी धरती उनको अपना परिवार लगती है और यही आदर्श जीवन कहा जाएगा। और स्पेशली वानप्रस्थ में साधना का अनिवार्य अंग है। विश्व परिवार व्यवस्था की जो बात कही है ऋषि ने, तो उसका स्वरूप आने वाले समय में कैसा होगा ऋषि उसको भी अभी से बता दे रहे हैं, क्योंकि जो घटनाएं भविष्य में स्थूल में होने वाली रहती हैं वो सूक्ष्म में पहले ही घटित हो चुकी रहती हैं और ऋषि उसके दृष्टा बन चुके होते हैं। तो उसकी रूपरेखा महर्षि धम्म में यहाँ बताते हैं। पहला काम होगा समानता का अधिकार, जो केवल कानून की किताबों तक सीमित रह गया है तो वो व्यवहार में उतरेगा। धरती की जो खनिज संपदा है उस पे सबका समान अधिकार होगा। और आजकल जैसे कुछ देशों के पास खनिज संसाधनों की प्रचुरता है और कुछ के पास अभाव है, तो आने वाले समय में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि क्षेत्रीय सीमाएं नहीं रह जाएंगी, कोई कहीं भी आ जा सकेगा। और इतने और इतने सारे देशों की जो अलग अलग सेनाएं हैं, आज हम समाचार में देखते भी हैं कि युद्ध चल रहे हैं, सभी प्रगति तो कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उस धन की रक्षा के लिए और उस संपदाओं की रक्षा के लिए सेनाओं पर अपनी अर्थव्यवस्था का 20-25% तक खर्च कर रहे हैं।
तो ये एक अनावश्यक धरती के जो संसाधन है उनका दुरुपयोग है। तो आने वाले समय में क्या होगा, विश्व की एक सेना होगी जो युद्ध करने का नहीं, युद्ध रोकने का काम करेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन केवल उसके लिए पुलिस पर्याप्त होगी। पूरे विश्व की एक भाषा होगी, एक ही धर्म होगा, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए एक जैसा नियम, कानून और अनुशासन होगा। व्यक्तिगत संपदा आजकल जो लोग बना के रख रहे हैं, तो वो क्षमा कीजिएगा, व्यक्तिगत संपदा किसी की नहीं होगी, सारी संपदा समाज की होगी। न कोई धनी होगा न कोई निर्धन होगा, सभी एवरेज लाइफ जिएंगे और सभी को एक जैसा साधन और एक जैसा सम्मान मिलेगा। अब थोड़ा इसको गहराई से अगर विचार करेंगे तो देखें कितनी सुंदर व्यवस्था होगी ये विश्व परिवार व्यवस्था, जहां कोई असमानता नहीं होगी। क्योंकि जब किसी को अधिक सुविधा मिलती है और किसी को कम, तो यही नीति बहुत बड़ी मात्रा में असंतोष पैदा करती है। और जो आज विश्व में संघर्ष हो रहे हैं उनका मूल कारण भी यही है। तो विश्व परिवार व्यवस्था के जो सूत्र हैं, इनमें जो हमारा छोटा परिवार है, सबसे पहले उस पे लागू करना पड़ेगा। और जो पहला सूत्र होगा, दूसरों के प्रति उदारता और अपने प्रति कठोरता। कठोरता केवल अपने प्रति और दूसरों के प्रति केवल उदारता। तो गायत्री महामंत्र का जो प्र अक्षर है उसकी साधना करनी पड़ेगी इसके लिए परिवार में भी। प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदार कदाचन चिंतयोदार दृष्टैव तेन चित्तम विशुद्ध्यति। हम स्वभाव से ही उदार हों, उदार दृष्टि से विचार करने से अपना चित्त शुद्ध हो जाता है। और यही जो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना है, यही आगे चल के वसुधैव कुटुंबकम में रूपांतरित हो जाएगी। तो विश्व परिवार में केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियां जीव जंतु सभी सम्मिलित हैं। तो आज जो उनके साथ निर्दयता हो रही है, जब पारिवारिक भावना पनपेगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। सभी एक दूसरे को सम्मान देंगे, प्रतिद्वंद्विता छोड़कर एक दूसरे को ऊंचा उठाने का काम करेंगे, और यही प्रज्ञा युग होगा। और सभी के अंतःकरण में एक ही भाव तरंगित होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तो इसी के साथ कुंभ महापर्व में महर्षि धौम्य का एक सप्ताह का शिक्षण समाप्त हुआ। सभी श्रोतागण इस भाव से वापस गए कि जो कुछ भी उन्होंने इन 7 दिनों के अंदर श्रवण के माध्यम से ग्रहण किया है, तो उसको अपने जीवन में क्रियान्वित भी करेंगे। और इसी के साथ इस ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। धन्यवाद, प्रणाम। अमन भैया। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत बड़ा था और आपने और दीदी ने बड़ा इसको सार संक्षेप रूप में बहुत ही इसका प्रस्तुतिकरण जो है, जो क्रिस्प था, इसका प्रस्तुतिकरण किया। अच्छा, इसमें अब बाबूजी भी हमारे बीच में हैं, और साथ में कोई प्रश्नोत्तरी अगर बनती है तो उसमें वो प्रश्नोत्तरी भी रखी जा सकती है इससे संबंधित। और बाबूजी से भी मेरा निवेदन है कि अगर कहीं कोई इसमें जो है कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। जी बाबूजी। जी बाबूजी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बाबूजी। बाबूजी, आप इसमें सुन पा रहे हैं? कुछ उन्हें अनम्यूट करने में समस्या आ रही है इसमें। हेलो, हाँ आशीष भैया, इसमें एक प्रश्न है। हाँ, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अपना चैट में कोई प्रश्न हो तो इसमें पूछ सकते हैं। जी भैया। जी क्या प्रश्न भैया, है भैया? जी प्रश्न इसमें मेरा ही है। कुछ आपके अनुभव के आधार में कुछ जानने का मन है। तो जी इसमें जैसे बाबूजी आ गए हैं।
हाँ बाबूजी को हाँ सुनते हैं जी। हाँ, इसको प्रश्न भी पूछ हाँ लेते हैं थोड़ा सा ये। जी, प्रणाम। और कमाल का क्लास लेते हैं आशीष गुप्ता जी। देखिए, और पद्मा दी को भी प्रणाम, बहुत आभार। तो देखिए, इसमें जितने भी इस ग्रुप में हैं रिसर्च स्कॉलर, सभी गृहस्थ हैं और रिसर्च में भी हैं, साधक भी हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने करियर को भी संभाल रहे हैं, और प्रायः घर परिवार वाले, बाल बच्चे वाले भी हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने एक काम किया जो बड़ा इनमें देखिए, जो ऐतिहासिक कहिए उपनिषद परंपरा में भी संस्कृति के उद्धारक हैं कि उपनिषदों में एक भी उपनिषद ऐसा नहीं था जो कि परिवार निर्माण से जुड़ा हुआ। 108 उपनिषदों में कहीं भी देखें, सब है वैराग्य परक है, और सब सिर्फ आत्मज्ञान वनवे, आत्मा मारे ज्ञातव्य, और जब भी मिलेगा तो घर परिवार से वैराग्य लेकर के। देखते हैं लास्ट में भी है कि संन्यास आश्रम में भी जाना और करना, यही सब बात है आश्रमों में। लेकिन ये नहीं था कि गृहस्थ आश्रम में रह करके वो सारा कुछ पाया जा सकता है जो कि ब्रह्मलोक तक जाने की प्रक्रिया थी, ब्रह्मलोक में, और यही सरल है। और इस पर करोड़ों वर्ष पहले कहिए ऋषियों ने कभी हिमालय में सब किया था, यदि नहीं तप किए रहते गुरुदेव उस स्तर का, ये पूरे भूत भविष्य वर्तमान को त्रिकालज्ञ वाला यदि नहीं ज्ञान रहता अपने एरियल वाला यहाँ से देख करके, तो ऋषियों के नाम पर आप कुछ नहीं लिख सकते। IGT ये सारी चर्चाएं हुई है यूनिवर्स में, अनेकों बार सृष्टि हुई है क्रम का, और उसको ले आकर के रखना कि गृहस्थ आश्रम में ही रह करके आदमी, क्योंकि आज कहीं वानप्रस्थ जा नहीं सकते, जंगल है नहीं, सब काट कूट करके हम लोग खत्म करा दिए। और वैसा भी नहीं है कि भिक्षा व्यवसाय पर संन्यास में बहुत ही भिक्षाम दे, आगे बढ़ो वाला सारा युग बदल चुका है। तो अब ऐसे हालत में संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का क्या फिर स्वरूप हो, आ रहे नहीं सब बात में। रिटायरमेंट का एज भी अब बढ़ा दिया, पहले 50 वर्ष ये था गृहस्थ आश्रम में, जब सब चलता था, भारत कृषियों का देश था, कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान, नौकरी में लोग नहीं जाते थे, तीज चाकरी लोग मानते थे वो खराब चीज होता है नौकर बनना। अब है कि नौकर ही ये हो गया, और गवर्नमेंट कहता है कि हम 60 वर्ष तक, कोई को 65 करवा लिया है लड़ उड़ के। तो जब उसके लिए किनारी सब्जी हो गए, अब हमारे काम के नहीं रहे, तो वो आदमी समाज सेवा क्या करेगा फिर। तब गुरुदेव ने फिर भी कहा कि ठीक है, जब सरकार ने बढ़ा दिया तो हम भी एज बढ़ा देते हैं, 50 को चलो हम भी कर दिया, 60 कर दिया। फिजिकल फिटनेस गृहस्थ आश्रम में रखोगे तो 60 के बाद 70, 10 वर्ष ऐसा रहेगा कि अभी भी भाग दौड़ करके 10 साल सेवा लाभ दिया जा सकता है। 10 साल ना सही, 1 साल तो दे सकें कि रिटायरमेंट के बाद हम नॉलेज क्या करें, घर में वॉइडेड गेस्ट बन करके रहना, फिर जा करके हम क्यों नहीं अपने 3 महीना घर पर और 9 महीना बाहर दें अपने समय। तो परिवार निर्माण में केवल परिवार निर्माण तो चलाएं ही, गृहस्थ एक शानदार गृहस्थ आश्रम बन जाए, शिशु निर्माण भी शानदार करें, गृहस्थ में नारी की गरिमा को भी चमका के रखें, इसके बाद भी और वृद्धों का भी महात्म बढ़िया से सेवा टहल कर। लेकिन इतने भर हमारा दुनिया ना हो रहना चाहिए। शुरुआत यह है, लास्ट होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम में, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये लास्ट होना चाहिए। नहीं तो मोहबद्धता रहेगी, पितर लोग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भद भद फिर नीचे गिरेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे मोहबद्धता में, क्योंकि दायरा को विराट नहीं किया। तो वहां पर लास्ट किया गया है, देखते हैं लास्ट है यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम वाला, सबसे ये वाला क्रम में। उस क्रम में जाकर बनता है आदमी तो मुक्त योनि में सीधे चला जाता है, फिर बार बार उसको जन्म लेने की बात नहीं आती। वो तब होगा जबकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम वाले भाव में आएंगे, सारे कल्चर से प्रेम करें, विश्व के सारे विचार अपने विचार हैं, सारे कल्चर्स अपने कल्चर्स हैं, खुद आत्मा के सामने आप देखने का, पूरा आदमी ही नहीं, पूरे समाज में इकोलॉजी, पूरा वृक्ष वनस्पतियां, तारे ग्रह नक्षत्र, पूरे माइंड को ब्रॉड करना पड़ता है वसुधैव कुटुंबकम में। तब जाकर समझिए कि न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, ये बात है। भाग करके गुफाओं में जाकर के ऋषि आश्रम में पढ़ना, कहा कि नहीं पढ़ाई बढ़िया होगा गृहस्थ आश्रम में,
इसमें सभी तरह के झटके आते हैं, ये आता है, रुकावटें आती है, 4 रुस खुल गया तो 5 घर की बहुएं आई हैं, तो सब अपना अपना ब्रेन और अपना अपना आइडियोस्फीयर लेकर के आई, कैसे उसमें मिला करके रखना। एक ही घर में 4 बच्चे हो गए हैं तो सब अपने ढंग का खोपड़ी लेकर, अपने संस्कार लेकर के आते हैं अनेक जन्मों का, क्योंकि बॉडी ने दिया है माँ ने। लेकिन जीवात्माएं तो अपने आएंगी, कोई भी जीवात्मा वो स्वतंत्र होती है, आत्मा को नहीं कोई जन्मा सकता है। हम अच्छा कंप्यूटर, अच्छा 5 कोर्स दे सकते हैं, इतने भर किया जा सकता है। तो उसमें अब इसको चयन कर लेते, अच्छी आत्माएं को चयन कर लेगी कि चलो अच्छा बॉडी मिल गया तो इसी बॉडी में जाएंगे तो अच्छा विकास होगा, ठीक है। लेकिन उसको अच्छी आत्माएं आगे आने के लिए मैग्नेटिज्म का टोल पैदा कर सकता है, लेकिन गुरु अपना यूज करेगा वैसे ही जो कि पिछले संस्कार लेकर के आया है वो, तो उसके बाद भी रहा करता है कि गुरु की भूमिका फिर आ जाती है। माता पिता ने हम लोग को चाहे जैसे दिया हो संस्कार ने, गुरुकुल में भेजे और गुरुदेव ने गढ़ करके अपना और शानदार बना दिया। तो ये गढ़ाई लास्ट तक, जन्म लेने के पहले से लेकर के मरने के बाद तक पढ़ाई की व्यवस्था है अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में। तो सारे संस्कार परंपरा इसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। प्रश्नोत्तरी में हम देखिए तो कुछ है तो प्रश्न में हम लोग आए। बाबूजी एक मेरा ही प्रश्न था हाँ कि ये जो हम लोग प्रज्ञानिषद का अध्ययन करते हैं और इसमें जो अच्छी अच्छी बातें सारी बताई गई हैं, ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं और मन उसको एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन मेजॉरिटी में दिक्कत ये आती है कि ये आमतौर पे ये सारी बातें मन की ऊपरी परत तक ही रह जाती हैं, और जब प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बात आती है तो चूंकि ये मन की गहराई तक, अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची रहती हैं, तो जो कुसंस्कार हैं वो फिर बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये सारी बातें कैसे मन की गहराई तक उतरे, तो इसका क्या सरल फार्मूला है? हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें जीवन में? हाँ, तो ये इसको कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन शैली संस्कार। तो सुसंस्कारिता की स्थापना भी एक चैप्टर है इसमें गृहस्थ आश्रम में, कि बच्चों को बल विद्या और संस्कार दें। तो संस्कार में ही सिखाया जाता है कि सुबह में टाइम से उठना है, हमको उषापान करनी है और थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, स्वाध्याय करना है, इसके बाद भोजन खान पान योगा तो करते ही लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाता है गृहस्थ आश्रम में रह करके। तो जहाँ मेडिटेशन करने लगे और 10-15-20 मिनट का योगा करके तब ऑफिस जाने लगे, तो हो ही नहीं सकता है कि वो गहराई तक जड़े ना जाए। बाहर भी गए तो कुदाल भी लोग उठाते थे पहले ऋषि लोग। अश्विनी कुमार के भुजाओं से पूछा के हाथों से, हे कुदाल आपको हम ग्रहण कर रहे हैं। देखिए कितना एक चेतनात्मक बातचीत हो रही थी पदार्थ से भी, तो पदार्थ मदद करता था। सिलवट लोढ़ा पूजना देखते हैं सब गृहस्थ आश्रम में, इसकी भी पूजाई होती है। बांस दास काटना, हल जुआट सब पूजन किया जाता है। कलम दवात की ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ हम आत्मीयता का व्यवहार करें। गाड़ी में बैठने के पहले देखिए दुकानदार दुकान खोलता है तो अगरबत्ती को दिखा उखा करके, ताकि हमारा हर जगह हमें एक डिविनिटी ले करके देखना है पदार्थ को, कोई भी हमारा काम हो तो ये सब संस्कार बने रहते हैं। और गाड़ी को भी आदमी जी सब बातचीत करना, विश्वकर्मा जी है, नहीं तो ऐसे जगह बिगड़ जाएगा ना, जहाँ दुकान है ना कुछ, ठेलते रहिए सारा दिन में पसीना निकल जाएगा। अब प्यार करिएगा तो वहीं बिगड़ेगा जहां पर दुकान है आसपास। बड़ा गजब हमने देखा है कि इतना ये सब हेल्प करते हैं, वस्तुएं भी फ्रेंडली। जी थैंक यू बाबू जी। ये आएगा तब जबकि आध्यात्मिक जीवन शैली हो गृहस्थ आश्रम में। जी ठीक है, धन्यवाद। देखिए तो हैंड रेज। जी बाबू जी, चैट में कुछ प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद जी का। हैंड रेज भी है आदित्य भैया का। हाँ, पहले हैंड रेज कर लेते हैं। प्रणाम बाबू जी आदित्य जी। प्रणाम बाबू जी प्रणाम। बाबू जी, मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे भैया ने एक बात बोली कि आज के डेट में जो आदमी, मतलब जो इंसान है वो पेट और प्रजनन तक ही सीमित रहे। तो इस चीज से क्या मतलब है? मतलब हर कोई अपनी अपने लेवल पे अपनी ड्यूटी कर ही रहा है। मतलब अगर कोई बेटा है तो वो अपने लेवल पे कमाई कर रहा है, बाप है वो अपने लेवल पे वो परिवार को देख रहा है, माँ अपने काम कर रही है। तो मतलब यहाँ पर किस पर्टिकुलर ड्यूटी की बात हो रही है जो इंसान को उस पेट और प्रजनन वाले उससे फ्लो से अलग करती हाँ, अब देखिए इसमें तीन कंडीशन जो बात आई थी पहले, इसमें
ये कि बच्चों की शादियां कब करें, परम विवाह कर्तव्य शरीर पक्वताम कहते, तो अपने बॉडी फिटनेस पर भी ध्यान देना है तब तक से, जब तक से कि हम मैरिड लाइफ में नहीं जाते हैं। तो फिजिकली फिट रहेंगे, ये सब करेंगे तो अपना डीएनए शानदार बनता जाएगा और शरीर के भीतर का ओज बढ़ते जाएगा। इसलिए फिजिकली फिटनेस को एक महत्व देना है। ये भी ड्यूटी है, खाली वो ड्यूटी ना है कि खा पी करके दौड़े गए, लेट उठे थे फटाफट जाकर ड्यूटी करके उधर से आ गए। ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी है कि अपने बॉडी के पांचों बॉडी को हेल्दी रखते हैं कि नहीं, पहला ड्यूटी। देखिए कमाल की बात। और उससे आके इसके बाद है कि उपार्जनम समारब्ध है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना भी ड्यूटी है। तो वो भी आपने जॉब कर लिया अभी और ये कर रहे हैं, अल्लाह पहुंच गए। ये दो कंडीशन तो मान ली कि आपने फुलफिल कर लिया। लेकिन एक और ड्यूटी फुलनेस जो आने वाली है, उडवी जो होने वाला है, कि जो पत्नी मिलने वाली है, गृहस्थ मिलने वाला है, अपने यहाँ से जाएंगे तो साथ में माता पिता जो घर में और भी है, फ्रेंड सर्किल भी आपसे अपेक्षा रखेगा, समाज भी अपेक्षा रखेगा कि पति पत्नी मिल करके हो सकता है। कुछ सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। पूरे राष्ट्र आपसे अपेक्षा रखेगा कि आप तो पढ़ ली गए, तब उसके लिए क्या करना है। तो इन अपेक्षाओं पर खड़े होने के लिए तो उडवी ड्यूटी होनी है उसको भी। अच्छा, जो भी आप ड्यूटी करते हैं तो गॉडलीनेस और अनासक्त भाव से कर रहे हैं कि नहीं, तो वह ड्यूटी ही योगा बन जाएगा। अलग से योगा करने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती, हर काम योगा हो जाएगा। फिर नाचने कूदने से लेकर के काम करने, युद्ध मल, चाहे जिस फील्ड में कहीं भी कर रहे हो, ईश्वर का काम मान करके ईमानदारी से सारी प्रतिभा झोंक दें और इसमें खुश रहे कि हमने परफॉर्मेंस बढ़िया किया है, बस और भी बढ़िया करने के लिए आगे खोजते रहे अपने काम। तो ड्यूटीफुलनेस से रहती है बात में। तो अपना ड्यूटी है अपने को ठीक रखना, परिवार के लिए उपयोगी बनाना अपने आप को, और एक सोशल ड्यूटी होता है इकोलॉजी के लिए। समाज ने आपको विद्यालय दिया, वो दिया, पत्नी दिया, बच्चे देंगे, सब समाज, फ्रेंड सर्किल दिया, हमने क्या दिया समाज को? कर्जखोर बनकर के मर गए। तो ये सारे के बातें में ले करके तो ये वैसा क्यों नहीं परफेक्ट बना? ये भारतीय लोग ऐसा करते थे पहले, तो यहाँ का हर व्यक्ति देवता कहलाता था। ठीक है, लगता है कुछ क्लियर हुआ होगा। आदित्य जी ताइवान से देखिए बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट में प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का। बाबूजी प्रणाम, महाविद्या, महाप्रज्ञा, ब्रह्म विद्या, ऋतंबरा प्रज्ञा का तत्व चिंतन क्या है, स्पष्ट करें। देखिए इसमें एक एक बोलिए, सारे कुछ नहीं, कोई एक बोलिए बारी बारी से। हाँ, तो इन्होंने पूछा है कि महाविद्या, महाप्रज्ञा। बस पढ़िए, दोनों समझ जाएं, नहीं तो फिर लेथार्जी हो जा रहा है। हाँ। तो महाविद्या 10 है, 10 महाविद्या है, देख रहे ना, जिसको कि गुप्त नवरात्रियों में साधना की जाती है। तो ये महाविद्या प्राण विद्या है बस। तो 10 प्राणों के नेचर को जानना, समझना, करना, समझना, क्योंकि सारा संसार प्राण के द्वारा हैंडलिंग होता है। तो वही रह जाता है। तो उन्हीं को उन शब्दावलियों में रखा गया, अलग ढंग से तंत्र विद्या में उसको रखते हैं। अब छिन्न मस्ता की गर्दन काट करके, गर्दन क्या काटना? अब ये गर्दन काटने वाली कौन माता की पूजा करेगा? ये सब आध्यात्मिक शैली है। गर्दन काटने यानी अपने गुरुदेव ने छिन्न मस्ता को ऐसे कि अपने तप, प्रभाव और पुरुषार्थ तथा समय अंशदान का एक अंश राष्ट्र हित में लगाते रहेंगे, है ना। सदबेटियों के संवर्धन के लिए इनका एक अंश लगातार लगाते रहेंगे, यही गर्दन काट कर देना हुआ छिन्न मस्ता। तो उसको पूज्य गुरुदेव ने इन महाविद्याओं को अपने सत्संकल्पों में जोड़ लिया, ताकि पता मत चले कि तंत्र पढ़ा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। ये कहा जाता है कि एक सफल शिक्षक आ गए। और अच्छा, महाविद्या है और महाप्रज्ञा कहा जाता है ज्ञान की शुद्धतम अवस्था का। जो ज्ञान की सबसे शुद्धतम अवस्था है, प्रज्ञा है सत असत विवेचनी बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। क्या सही है क्या गलत है, हर फील्ड में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, खान पान, रहन सहन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या वर्णियम है, क्या है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है,
उस अवस्था में श्रेय को चुनना, दोनों में से एक को रखना है तो। और यह रह गई बात, तो ये बैलेंसिंग लाइफ तभी ना बना पाएंगे जी, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रज्ञा। और महाप्रज्ञा कहलाता है रितंभरा को। रितंभरा यानी सत्य में घुली है, जो सही में भी है और गलत में भी है। ईश्वर सही में भी है, गलत में भी है। अब वहां पर समझिए उस अवस्था में जाएंगे तो इसका मतलब है कि केवल ईश्वर के साथ में अब जुड़ गया, बस आत्म चेतना में चला गया। तो वो सही गलत तब न होगा जबकि पदार्थ जगत में हम आएंगे। तो ये सापेक्षता के सिद्धांत पर चलता है। तो सापेक्षता के सिद्धांत पर हम करेंगे तो प्रज्ञा रहेगा, और महाप्रज्ञा जब चले जाएंगे वो तो रितंभरा बन गया वो। तो गायत्री को रितंभरा प्रज्ञा, तत्व प्रज्ञा रितंभरा। यह है पतंजलि के योग दर्शन में भी दिया है समाधि पाद में, कि समाधि का मतलब होता है कि रितंभरा प्रज्ञा में स्थित हो जाना, जो कि सही गलत में एक समान है दोनों में। तो सही गलत सापेक्षता का सिद्धांत पड़ता है। कोई भी चीज हमेशा सार्वभौम सही नहीं है। जब पदार्थ जगत में जाएंगे, चाहे वाक्य हो या शब्द हो या रूप रसगंध हो, एक के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए घाटा करेगा। दही एक को फायदा कर रहा है तो दूसरे को घाटा करेगा। झूठ बोलना एक जगह फायदा कर रहा है तो दूसरे को पुण्य हो गया तो कहीं पर पाप हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। तो वहां देखा जाता है कि हम राष्ट्र हित में बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हम CID है, CBI है, कब कैसा बोलना है, कैसे करना है, तो उनसे परिधि से पड़े रहते हैं सब लोग। तो धर्म की रक्षा के लिए नरो व कुंजरो व स्वथमा मारा गया। वो झूठ देखिए पुण्य था, 1000 पुण्य के बराबर था। तो ये निर्भर करता है उसमें कि कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द हो, शब्दों में नहीं बंधा हुआ है सत्य। तो रितंभरा प्रज्ञा जो रहता है वो बिल्कुल ही उस सत्य में केवल जीता है। रितम कहते हैं सत्य को। अगला क्या शब्द है? जी, इसमें ये दिया हुआ है, रितंभरा हो गया बाबूजी, और ब्रह्म विद्या और इसमें पूछा है इन्होंने। ब्रह्म विद्या यानी ईश्वर का क्या स्वरूप है और उससे संपर्क साधने का क्या तरीका है, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ईश्वर से जब चाहे संपर्क साध लें, उसका स्वरूप क्या है, जिसे ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे रहता है, ये जानकारी जब होगी तभी ना ईश्वर से संपर्क साधेंगे जी। साधने का तरीका क्या है, संबंध जोड़ने का, उपासना, साधना, आराधना, ये सब सारे टेक्निक उसी में आएंगे। उपासना से देखिए, समर्पण से ईश्वर की दृष्टि बनती है। ये अनासक्त प्रेम करते हैं तो ईश्वर की समीपता आती है। तो और ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो ये सब कुछ जानना पड़ता है कि वही जाकर के साकार में है, निराकार में है, कैसे ये सारा का सारा पदार्थ ईश्वर का ही रूपांतरण है। ये सारी जानकारियां आ जाएगी जो होल उसमें ब्रह्म विद्या में। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये जानकारी मिल गया तो समझिए कि इसको पूरा दिमाग के हर कोशिका स्वीकार कर लेगी, तब समझिए कि ब्रह्म विद्या में पक गया और ब्रह्म तेज से चमकने लगेगा। वैसा वैसा साधक कहीं देख ले कोई वस्तु को तो शुद्ध हो जाएगी, बस दृष्टि पड़ने मात्र से। तो ब्रह्म विद्या इसी कहते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, कैसे है, कैसे अपने भीतर में उसको ढूंढा जाए, यदि असंपर्क कैसे साधा जाए, लाभान्वित कैसे हुआ जाए, बस। आत्म विद्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, बस उसको अपने भीतर कैसे निखारे, कैसे साधक बने और इस आत्मशक्ति से पदार्थ जगत पर कैसे कमांड करे, ये सब आत्म विद्या के अंतर्गत आता है। तत्व ज्ञान में आता है कि कितने तत्वों से, इंग्रेडिएंट से सृष्टि बना हुआ है। तो 24 तत्वों के गुणकर्म स्वभाव उसमें जानने होते हैं, जिनके उड़ती परमाणुओं का धूल सारा संसार है। तो उसके जान जाएंगे केमिस्ट्री को, कैसे बनता है मन, ऐसे बनता है मन, ऐसे बिगड़ता है मन को ऐसे कंट्रोल किया जाता है, पदार्थ जगत जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये सारी विद्याओं के बारे में जानना तो समझिए कि बेहतरीन ऋषि बन गया, साइंटिस्ट बन गया। तो ये सब अलग अलग क्लास। सर्व विद्या पेट भरने के लिए होता है स्कूल कॉलेज वाले, कि यदि पेट भरना है तो उसके लिए कौन सा कैंपस हम सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए सर्व ज्ञान कहा जाता है। बस राम जी गए गुरुगृह में और उधर से लौटे तब अल्पकाल विद्या सब पाई। इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और सर्व ज्ञान सारी जानकारी दी जाती थी पहले गुरुकुलों में। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद बाबूजी। इसमें नागेश जयंती जी का प्रश्न है बाबूजी कि विद द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ अधेरिंग टू डेली डिसिप्लिन
of practicing sticking to same time is becoming very difficult. How should we manage this disruption? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन की जो ये लाइफ है, इसमें जो हम ये मान के कर्तव्य परायण जीवन जीने की बात कह के चलते हैं, तो इसमें दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? अध्यात्म का समावेश अपने डेली टू डेली रूटीन में किस तरीके से किया जाए, मतलब ये इनका पूछने का है। देखिए, अध्यात्म में अलग से कोई चैप्टर नहीं है, इंच इंच में कण कण में घुला है। तो आध्यात्मिक जीवन शैली अब सुबह में यह उठा है कि अपने रहन सहन को, रूटीन को ठीक करना। अध्यात्म भूल गया, टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठने का एक क्रम रख, सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं, उषा पान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर जाकर के फ्रेश हुए तो थोड़ा सा योगा अपना लिए। तो ये रूटीन में रखना पड़ेगा ताकि दिन भर अपना काम करना है। डाइट पर भी अपना ध्यान रखना कि बॉडी में कौन रोग है, कौन से खाना खाएंगे तो रोग ठीक होगा, और कैसे अपने को रखेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तभी हम दिन का काम कर सकते हैं अपने, और बल बढ़ाएंगे तभी एनर्जी लेवल बना रहेगा, या रोग के कीटाणुओं से बचे रहेंगे, या फिर जाकर के मेंटल आईक्यू लेवल बढ़ाएंगे। तो आईक्यू लेवल बढ़ाना स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए मेडिटेशन वगैरह स्कूल का कहाँ विषय है। तो ये खुद भी अपने रूटीन में रखना। इसके बाद में जाकर के इमोशनल बॉडी आता है, तो प्रेम स्नेह ये सब स्कूल कॉलेज का कोई विषय ही नहीं रखा गया कि हम अपने कॉस्मिक लेयर को कैसे जगावें। तो काइंड हार्टेड बनना या थर्ड आई को कैसे जगावें, जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ देखना शुरू कर देता है। तो इसके लिए मेडिटेशनल थोड़ा सा अपना रूटीन में ऐसा रखना पड़ेगा कि भी कर लें तो 1 घंटा स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिकल, ये यदि रख लिए, और इसके बाद में 22 घंटा जैसे जीते हैं जीते रहिए, तो ये बचा लेगा लाइफ को बस। तो ये हम लोग तो नौकरी में रहते हैं ना, सबकी हैं जी, सारा नौकरी में भी पूरा फुल लेंथ काम भी करना, उसी में से EL लेकर के CL लेकर के, या जितनी भी लीव विदाउट पे लेकर गुरुदेव जब बुलाते रहे फील्ड वर्क में काम करते रहना, और अपने को भी ठीक रखना, गृहस्थ आश्रम में संतति निर्माण में भी ठीक रखना, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई संस्कार देना, मैरिड लाइफ को भी शानदार बनाना, सोशल लाइफ को भी अपना ये रखने रहना। तो इसको समग्रता को लेकर चलते हैं तो आदमी कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअल आदमी है। बड़ों को हम ड्यू रिस्पेक्ट देना जानते हैं कि नहीं, छोटों को स्नेह मिलना चाहिए, जो भी आप उनको फील होना चाहिए कि ये हृदय से हमको प्यार देते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में आत्मीयता देना, ये इकोलॉजी से भी प्यार करना, ये भीतर के कॉन्शियसनेस लेयर को जगाएगा, तब बात बनेगी। तो 1 घंटा का स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिकल, 2 घंटा के लाइफ से निकाल लीजिए बस। संसार वालों की तरफ से ये बिल्कुल एक तरीके से शटर बंद, उधर से सारा मोबाइल करके संसार से अपने आप को काट लें। अपने आप को शानदार बनानी है और उसमें स्टडी करना उपनिषदों का बस। तो सत्य को, क्योंकि शरीर में से काम लेंगे 5 बॉडी से, लेकिन आत्मा है ना भीतर में, एक और भी तत्व है जो शरीर के गलने के बाद भी उसकी सत्ता बनी रहती है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 1 घंटा भी उसका हक नहीं बनता है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटा को ईश्वर कहेंगे ठीक है दिन भर अपने लिए जिया, तो आपने जो करना था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तो क्या कर रहा था? वो आत्मिक विकास के लिए था। तो अपना तो सोकर बिता ही दिए और कर ही लिए, और ईश्वर वाला समय को भी हम खा जाएं तो नहीं लगेगा कि हम दूसरे के संपत्ति के चोर हैं, और उस टाइम को हमने ये किया समय चोर या समय की हत्या करने वाला। तो वो आता है कि सेल्फ सुसाइड भी हम कर रहे हैं रात दिन। देखना चाहिए कि आत्मिक विकास में नहीं लगे हैं। तो एक बैलेंसिंग लाइफ जीना आध्यात्मिक है बस। ठीक है, धन्यवाद। तो समय 1 मिनट है, तो और कोई है चैटिंग में क्या प्रश्न जी? और कोई प्रश्न तो नहीं है। वंदना दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है। तुरंत देखिए हैंड रेज आ गया है, इनको ये करें। जी दीदी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जैसे गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता के इसमें गीता महात्मा आता है कि इस पाठ को इस अध्याय का पाठ करने से हमें ये मतलब ये की महिमा है, ये लाभ मिलता है। तो उस महात्मा का दर्शन क्या है? जैसे था कि अध्याय 12 का पाठ करने से, जो रोज पाठ करता है वो
जिस व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है, या किसी में आता है कि भूत प्रेत या धन लाभ, जो भी सांसारिक हैं, उसके पीछे का दर्शन है, ये जाना। देखिए दर्शन ये है कि पाठ का मतलब खाली पारायण नहीं होता है। पाठ माने उसको अध्ययन करना, समझना, मन लायक बनाना, आचरण में उतारना और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जीना, वैसे इसको पाठ कहते हैं। ताकि वो फिर हमेशा के लिए नशा चढ़ गया, उतरे मत वाला, अपने लाइफ में भूल गया है, जीवन में पीने को पाठ कहते हैं। पी लिया तो ऐसा बन गया बस। तो वैसा बन जाने पर तब पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा फिर। हम लोग खाली पाठ माने जानते हैं कि तोता की तरह पढ़ लो, वो पाठ नहीं है। नहीं कोई इसको ये सब पाठ कहा दिया गया कि दूसरे की बातें नहीं सुनता, वो पाठ कहलाता है। यानी ब्रेन के हर सेल्स को सिखाएं, शरीर वैसे आचरण में आ जाए। तो समझना, अपने अपने आचरण में भुलाना और व्यवहारिक जीवन में ऐसा जीना, इसको पाठ कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ किया जा सकता है। जी आशीष जी, भाई साहब कृपया शांति पाठ करके जो है आज की कक्षा को संपन्न कर जी। दें। शांति शांति शांति। समाप्ति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।